बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय। वाशिंगटन। शारीरिक सुख ऐश्वर्यों में अग्रणी यूएस की इस राजधानी में सब और माया का ही पसारा है। यह तो श्री प्रभु जी की असीम अनुकंपा का ही परिणाम है जो ऐसे शहर में प्रेमियों ने कुटिया बनाई है और सत्संग में अपनी रुचि दिखाई है। महाप्रभु जी ने भी इसलिए अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर 7 समुंदर पार भारत से आकर प्रेमी गुरुमुखों को भक्ति में सुदृढ़ करने के लिए असीम अनुकंपा की। आपकी मनोहारी सुंदर छवि की झलक पाकर प्रेमी जनों के दिलों की तारे खुशी से झंकृत हो उठी। एयरपोर्ट से कार में विराजमान होकर आपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। आपने पिछली बार जब भक्तों के घर कृपा की तो फरमाया था कि जब आप यहाँ कुटिया बनाओगे हम तभी आपके पास आएंगे। श्री वचनों को शिरोधार्य कर उन्होंने कुटिया का भव्य निर्माण किया। उन्हें श्री आज्ञा में चलता हुआ देखकर और भक्ति के नियमों की पालना करते हुए देखकर आपको अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने उन्हें आगाह करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, यदि मायावी पदार्थों की चाहना करोगे तो वे आपको अवश्य मिलेंगे, लेकिन माया का प्रभाव भी साथ मिलेगा। जैसे कहते हैं, आग के पास बैठोगे जाकर तो उठोगे एक रोज कपड़े जलाकर। ये माना कि कपड़े बचाते रहे तुम, सेक फिर भी खाते रहे तुम। इंसान हीटर या आग के पास जाता है तो यह स्वाभाविक ही है कि उसे गर्माहट लगेगी ही। ऐसे ही जब इंसान माया की ओर पग बढ़ाता है, उसे हासिल करने की चेष्टा करता है, तो उसका प्रभाव अर्थात दुख, चिंता और कलह कल्पना तो मिलती ही है। और उसमें जब इंसान की सुरती फंस जाती है तो अंत में 84 का बोझ भी उठाना पड़ता है। अगर इस दरबार में प्रभु भक्ति की चाहना करोगे, सच्चे नाम की चाहना करोगे, तो कुदरती तौर से उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में उतरेगा। भक्ति का प्रभाव क्या है? जहाँ भक्ति होगी वहाँ आनंद होगा, सुख होगा, शांति होगी। जो इस दरबार में आकर भक्ति मांगेगा उन्हें सुख, शांति और आनंद तो मिलेगा ही, और उसके साथ श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा का वरद हस्त भी सदा उनके संग साथ रहेगा। इस प्रकार आपने वाशिंगटन में पधारकर सेवकों को सेवा एवं सत्संग का अनमोल उपहार प्रदान कर दिया। धन्य है प्रभु जिन्होंने ऐसी मायावी देशों में श्री परमहंस अद्वैत मत की ध्वजा फहराकर जिज्ञासु गुरुमुखों के हृदय में प्रेम, भक्ति और सत्संग की सरिता बहा दी। वाशिंगटन से 27 अगस्त को प्रस्थान कर आपने न्यूयॉर्क की ओर रुख किया। न्यूयॉर्क में पहुंचकर श्री प्रभु जी अपनी इलाही मौज में आ गए। 28 अगस्त को प्रातः काल वहां पहुंचे, जहां सत्संग आश्रम बनाने के लिए 4.25 एकड़ जमीन ली थी। आपने निज कर कमलों से इसकी नींव रखी। सब सेवकों ने प्रेम विभोर होकर जयकारों की ध्वनि से चारों दिशाएं गुंजा दी। आपने सबको कर कमलों से प्रसाद देकर आश्रम को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया और फरमाया, यह भवन नहीं है और ना ही मकान है, यह श्री परमहंसों का मंदिर है। जो इस आश्रम की सेवा में तन मन धन लगाएगा वह अपना लोक परलोक सुखी करके जीवन को सफल बना लेगा। उसी दिन से सेवा कार्य आरंभ हो गया। दिन भर गुरुमुख सेवा में जुटे रहते और रात्रि समय सबको श्री पावन दर्शनों का सुअवसर मिलता। एक दिन आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, यह जीव अपने भाग्यों का स्वयं निर्माता है, क्योंकि इसके जैसे ख्याल होते हैं यह वही रूप बन जाता है।
जैसे यह दिन भर जो काम करता है, रात को स्वप्न में भी इसे वही नजर आता है। फिर धीरे धीरे उन्हीं कर्मों में इसकी प्रवृत्ति दृढ़ होती चली जाती है और जीवन में अंकित हो जाती है। अंत समय में भी वही नक्शा इसकी आंखों के सम्मुख दृष्टिगोचर होने लगता है। चाहिए तुझको अगर वसले सनम, दिल को खाली गैर से कर यक कलम। भर रहे हैं दिल में दुनियावी ख्याल, आवे क्यों कर उसमें नूरे जुल जलाल। कहते हैं कि अगर दिल में कोई दूसरे ख्याल है तो दर्शन नहीं हो सकते, अंदर मालिक का निवास नहीं हो सकता। यदि तुझे मालिक का दर्शन और प्रेम चाहिए तो दिल को सब तरफ से खाली कर दो। सद्गुरु की भक्ति व सेवा मन को साफ करने वाली है। यहाँ निष्कामता का ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है कि कुदरती तौर पर जीव का मन निर्मल हो जाता है। नफस के धंधों में कभी नेक कर्म नहीं बन सकते, बलिक काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार के आवरण चढ़ने लगते हैं। उन्हीं कर्मों के अनुसार मनुष्य को अगला जन्म मिलता है। कर्म नेक नहीं तो आवागमन के चक्कर से नहीं बच सकता। यह सिलसिला चलता रहता है। भाग्यों से जब जीव को सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है तब वह नेक कर्मों की कमाई करता है। माया के ख्यालों को छोड़कर चित्त प्रभु भक्ति व नाम में जोड़ता है। सत्संगति से उसके ख्याल भक्ति में पुख्ता हो जाते हैं। उसका आवागमन का चक्र मिट जाता है। किस्मत की रेखा चमक उठती है। अंत समय प्रभु का ही ध्यान आता है। सुरती को शब्द में जोड़कर वह प्रभु धाम में निवास पाता है। इसलिए जो पावन नियम महापुरुषों ने आपके लिए निर्धारित किए हैं, उन नियमों का पूरी तरह से पालन करते रहो और मालिक की प्रसन्नता के पात्र बनो। न्यूयॉर्क के प्रेमियों के हृदय पर भक्ति की गहरी छाप अंकित कर अब श्री प्रभु जी ने टोरंटो की ओर प्रस्थान किया। टोरंटो अर्धपुंज निवारण हार, सृष्टि के तारनहार श्री परमहंस अवतार श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज 30 अगस्त को टोरंटो एयरपोर्ट पर पधारे। जैसे ही प्रेमियों को श्री दर्शनों की झलक मिली, उनके मुरझाए दिल की कलियां स्वतः ही खिल उठी। रोम रोम पुलकायमान हो गया। श्री कार में विराजमान होकर जब आपने आश्रम के प्रांगण में प्रवेश किया तो सबने उत्सुकतावश कार को घेर लिया और जयकारे बुलाने लगे। महाप्रभु जी के आगमन हेतु आश्रम को पुष्पमालाओं से खूब अच्छी तरह से सजाया गया था। मुख्य द्वार से जैसे ही आपने प्रवेश किया, मधुर संगीत के साथ प्रेमी जन भजन गाने लगे। आपने प्रसन्न हो चिरकाल से कुमलाए हुए हृदयों को अपने मधुर वचनों और प्रेमामृत से सींच दिया। फरमाया, बताओ हम क्या लाए हैं। प्रेमियों ने कहा, आप अपने भक्तों के लिए इंडिया से चलकर यहाँ आए हैं। एक भक्त जी ने कहा कि आप इंडिया से ही नहीं बल्कि हम जीवों के कल्याण हित धूमधाम से यहाँ आए हो। आपने फरमाया, महापुरुष जीवों को सतमार्ग दर्शाकर उन्हें भक्ति की अमूल्य दात बख्शते हैं। उनका यही लक्ष्य हुआ करता है कि मोह और माया की दलदल में फंसे हुए हैं, अपने काम को भूले बैठे हैं, उन्हें आत्मबोध करवाते हैं। हमारा तुम्हारा जन्मों जन्मों का नाता है। मोहवश आप हमें भूल जाते हैं, परंतु हम आपको नहीं भूलते। आपकी खातिर हम कितनी दूर टोरंटो में आए हैं। आप हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, हम इसी खुशी में आपको मुबारकबाद देते हैं। महाप्रभु जी की मधुर और हित भरी वाणी सुनकर सबके दिलों में अपार हर्ष छा गया। सब प्रेम विभोर होकर सद्गुरु के उपकारों के गीत गाने लगे। फिर वहां से एक दिन ओटावा का कार्यक्रम बनाया। ओटावा 1 सितंबर को श्री प्रभु जी ने रेलगाड़ी द्वारा ओटावा शहर के लिए प्रस्थान किया। यहाँ भक्त सतीश चंद्र जी के घर सत्संग का कार्यक्रम होता था।
श्री प्रभु जी के आगमन की सुखद सूचना श्रवण कर सभी गुरुमुख वहां एकत्र हो गए। आपने पावन श्री वचनों में सबको जीवन के सच्चे सुख की प्राप्ति का रहस्य बतलाते हुए फरमाया, जिस प्रकार वैज्ञानिक जीवन भर रिसर्च करके एक फार्मूला तैयार करते हैं, उसी प्रकार संत सत्पुरुष भी अपनी अनुभव वाणियों द्वारा शोध कर फरमाते हैं कि प्रभु नाम के बिना दुनिया में सुख हरगिज नहीं है। शोधत शोधत शोधित तू बिरचिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हरिया। गुरवाणी। इसलिए महापुरुष जीव को सदा सुजाग करते हैं कि इसी नाम को हृदय में बसाना है, यही अपना काम है। जितनी जितनी जीव इस नाम की कमाई करेगा, उतनी ही अपने अंतर मन में शाश्वत सुख की अनुभूति करेगा। नाम बिना कहीं भी सुख नहीं है। यह तत्व ज्ञान बख्शकर आपने प्रेमियों को सुख की राह दिखलाकर महान उपकार किया। तत्पश्चात आपने एक भक्त जी के घर कृपा फरमाकर सत्संग की महिमा से अवगत करवाते हुए श्री वचन उच्चारण किए। जीव को अपने उस घर की चिंता करनी चाहिए जहां आगे उसे जाना है। जिस झूठे घर को त्याग कर चले जाना है, उसकी तो दिन रात चिंता करता है, लेकिन जिस घर में स्थायी निवास करना है, उसकी इसे कतई फिक्र नहीं। गुरमुखों, जहाँ हमेशा के लिए रहना है, उस घर को बनाने की चिंता करो। गुरवाणी में भी कहा है, जो घर उछड़िया गमावना, सो लगा मन माही, जिथे जाई तदु वर्तना, तिसकी चिंता नाही। सत्पुरुषों की संगति में ही जीव को यह सद्विवेक और ज्ञान मिलता है। सत्संग की वह सर्च लाइट है जो जीव को जीने का ढंग सिखलाती है और सही मार्ग दर्शाती है। इसलिए गुरुमुख सत्संग में लगन बढ़ाकर लोक और परलोक के सुख एकत्र कर लेते हैं। प्रेमियों की भावना को देखते हुए उन्हें सच्चे नाम की बख्शीश की और श्री आनंदपुर आने का आदेश दिया। सद्गुरु की कृपा को पाकर प्रेमियों के दिल खुशी से झूम उठे। उन्हें ज्ञान की रोशनी प्रदान कर आपने मटीरियल के लिए प्रस्थान किया। मटीरियल की भूमि भी महाप्रभु जी का चरण स्पर्श पाकर खुशी से झुमझुमाने लगी। वहां के प्रेमियों ने जयकारे बुलाते हुए आपका भव्य स्वागत किया और श्री दर्शन पाकर रूहानी खुशियां प्राप्त की। एयरपोर्ट से आप एक भक्त जी के घर पधारे। आपने अपने पावन वचनों की वृष्टि करके वहां आए हुए गुरुमुखों के हृदयों को शीतलता शांत कर दिया। श्री वचन हुए जैसे बूंद सागर से विलग होती है तो कीचड़ से मिलकर अपने अस्तित्व को खो बैठती है। दुखी और परेशान होती है, यही बूंद भाग्य से जब सागर से जा मिलती है तो वह सागर का ही रूप हो जाती है। इसी तरह यह जीव भी ईश्वर का अंश है, परंतु भूलवश ईश्वर से विलग होकर असहनीय दुख उठा रहा है। इसे कहीं भी सुख की ठोर नहीं मिलती। भाग्यों से जब यह सत्पुरुषों की संगति में आता है तो इसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत असत को परखने की विवेक शक्ति मिलती है, सुख का मार्ग मिलता है। गुरुमुखों, प्रभु भक्ति और प्रभु नाम में ही सच्चा सुख भरा हुआ है। यह अनमोलक दात संतों की सेवा से ही प्राप्त होती है। आप गुरुमुखों को सत्पुरुषों की संगति मिलती है, इसलिए प्रभु नाम की कमाई करके लोक और परलोक के सच्चे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार आपने अपने पावन वचनों की वर्षा करके दिलों को हरा भरा कर दिया। मटीरियल से अब आपने वापस टोरंटो में कृपा फरमाई। टोरंटो। आपके पुनः आगमन से दूर दूर से प्रेमी जन श्री दर्शनामृत रसपान करने के लिए आने लगे। एक दिन आपने एक भक्त जी के घर कृपा फरमाकर श्री वचन किए। मुनि शुकदेव गर्भ योगीश्वर थे। उन्होंने गुरु धारण किए बिना भगवान की पूजा अर्चना व सेवा की, लेकिन उन्हें बैकुंठ में प्रवेश ना मिला।
सद्गुरु की चरण शरण बिना आत्मज्ञान नहीं मिलता। सच्चे नाम की कमाई के बिना जीव भव से पार नहीं हो सकता। जीव नाहक ही दुनिया के झमेलों में फंसकर दुखी व परेशान हो रहा है। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए सत्संग की परम आवश्यकता है। रामायण में भी वर्णन आया है। चौपाई। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पर वही प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति सश्रुति करे अंता। सकल सुखों की खान भक्ति की प्राप्ति जीव को सत्संग में आने से होती है। संतों का मिलन भी पूर्वले पुण्यों के फलस्वरूप ही मिलता है। सत्संगति ही जीव को जन्म मरण और आवागमन के दुख से छुटकारा दिला सकती है। दुनिया तो एक बुलावा है, चारों ओर माया का जाल बिछा हुआ है। यदि शांति है तो सत्पुरुषों की शरण में है। इसलिए उनमें नाम की दीक्षा लेकर भजन बंदगी करने से ही चित्त को शांति मिलती है। आप श्री आरती पूजा सेवा सत्संग को यदि जीवन का अंग बना लोगे तो भरपूर खुशियों में समा जाओगे। इसे नुक्ते को सदैव स्मरण रखना है। टोरंटो आश्रम में कैलगरी से एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में आया। 200 मील का सफ़र तय करके वे एक विशेष गाड़ी में आए थे, जिसमें इस प्रकार से घर जैसी व्यवस्था की हुई थी। रसोई, बाथरूम, बेडरूम और कुछ स्टोर भी बने हुए थे। थोड़ी देर में आपने बाहर कृपा फरमाई और सेवकों के संग घूमते हुए उस गाड़ी के पास आ गए। भक्त जी ने विनय की कि श्री प्रभु जी इस गाड़ी में विराजमान हो। अंदर की सब सजावट बनावट देखकर आपने पूछा, क्या चलते चलते ही इसमें खाना भी तैयार हो जाता है? भक्त जी ने कहा, जी, आपकी कृपा से सब काम हो जाते हैं। आप उस गाड़ी में विराजमान हो गए और भक्त जी को सड़क पर गाड़ी चलाने का आदेश दिया। उधर भक्तानी जी ने भी झटपट खाना बनाना आरंभ कर दिया। 5 मिनट में ही चने और सब्जियों का सूप बनाकर तैयार हो गया। थोड़ी देर बाहर घूमकर आप वापस आश्रम में आ गए और मौजवंश सब भक्तों को बुलाकर उन चनों का प्रसाद चखाया। जिस प्रकार भगवान राम ने शबरी के बेरों का और भगवान कृष्ण ने विदुर के साग का भोग लगाया था, आज भी वही दृश्य था जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज चनों का भोग लगा रहे थे। आपने उस भक्त को पास बिठाकर पावन श्री वचन किए। जिस प्रकार ड्राइवर के सजग रहते हुए खिलाते पिलाते सोते जागते यह गाड़ी चलती जाती है और अपने लक्ष्य को सम्मुख रखकर मंजिल तक पहुंचा देती है, इसी तरह जीव को हर पल सजग रहकर प्रभु की ओर कदम बढ़ाना है। श्वास श्वास में प्रभु नाम का सुमरण करके अपनी रूहानी मंजिल को तय करना है। जो सत्पुरुषों की संगति में आ जाते हैं उसे यह रास्ता मिल जाता है और वह खाते पीते सोते जागते अपने वास्तविक ठिकाने तक पहुंच जाता है। श्री वचनों के गूढ़ भेद को जानकर प्रेमियों के हृदय भक्ति की दृप्ति से जगमगा उठे। जब एक दिन शेष रह गया तो भक्तों के दिल में अपने इष्ट देव के पूजन की इच्छा मन में जागृत हुई। श्री आरती पूजा की थाली को पुष्प लड़ियों से सजाकर उन्होंने मिलकर प्यारे प्रभु जी की आरती उतारी और शुभ आशीष पाकर उनके तन मन एवं रोम रोम में खुशियों का संचार हो गया। उन्हें प्रेम में विभोर हुआ देखकर आपने वचन फरमाए, जैसे पपीहा केवल स्वाति बूंद की ही इच्छा करता है, उसे गंगा यमुना और सरस्वती का अमृत मिले तो भी वह उसको ग्रहण नहीं करता। दोहा। गंगा यमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब दूर। इसी प्रकार सेवक को भी जब अपने स्वामी की ही लगन और आस होती है, अपने इष्ट देव के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं स्वाता। वह हर पल हर क्षण अपने इष्ट देव की याद में निमग्न रहता है। जिस प्रकार विद्यार्थी स्कूल में अपने अध्यापक की निगरानी में लगन और परिश्रम से पढ़ता हुआ आगे से आगे बढ़ता
बढ़कर डिग्री हासिल कर लेता है, ऐसे ही सेवक भी अपने इष्ट देव पर भरोसा रखता हुआ और उनके आदेशों का पालन करता हुआ, भक्ति के नियमों को अपनाता हुआ, रूहानी मार्ग पर बढ़ता हुआ मंजिल को पा लेता है। इन सरल वचनों को श्रवण कर और सच्चे सेवक के कर्तव्य को जानकर सबकी आपने इष्ट देव महाप्रभु जी पर आस्था और प्रीत और भी बढ़ गई, दृढ़ हो गई। टोरंटो के गुरुमुखों को भक्ति की अपार संप्रदा लुटाकर आपने लंदन की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।